आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को लग रहा होगा देखकर आपको बड़ी ही महंगी वाली मिठाई है, पर ये बहुत ही बजट में बनके तैयार हुई है। झटपट से आप इस मिठाई को बना ले जाएंगे। इसके लिए आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मिठाई ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को हम बनाना, जो कि झटपट से बन जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैरी लाइट बिस्किट लिया है और इसका बड़ा पैक लिया है। वैसे तो इसके छोटे पैक भी आते हैं, तो आपको जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं। अगर ये बिस्किट ना मिले तो आप पार्ले जी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी बिस्किट आपको मिल जाती है तो इस तरह से खोलकर तैयार कर लीजिए, किसी बर्तन में से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैकेटों को खोलकर इस तरह से निकाल कर तैयार कर लिया है। आप इस मिठाई को जैसे त्योहार को आ रहे हैं तो आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जिसमें भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हम बिस्किट को इस तरह से तोड़ कर तैयार कर लेंगे। इनको इस तरह से मैंने सारी बिस्किट हमें तोड़कर तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हें हमें पीसकर एक पाउडर बनाना है। तो इसलिए मैंने इस तरह से बिस्किट को तोड़ लिया है। तो चलिए अब इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से पीसकर तैयार कर लेते हैं। बिस्किट हमारी बहुत ही जल्दी पीस के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम पीस लेते हैं बिस्किट को। अब देखिए सारी बिस्किट हमने बढ़िया तरीके से पीसकर तैयार कर ली है। कुछ पाउडर सा ये बनके तैयार हो गया है। इस पाउडर को क्या करेंगे, थोड़ा सा छान लेंगे, ताकि जो टुकड़े वगैरह रह गए होंगे बिस्किट के वो हमारी मिठाई में ना आए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से छान कर तैयार किया है। इसे छानने के बाद जो भी इसमें बिस्किट के टुकड़े रह जाएंगे उन्हें हम साइड कर देंगे और दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो बस इसे साइड रख देते हैं। आप क्या करेंगे, इसे साइड रखने के बाद ये अच्छे से पाउडर सा बनके देखें तैयार हो गया है। तो साइड रखने के बाद ले लेंगे आधे कप चीनी और ले लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी जार इसी को ले लेंगे हम और इसे बढ़िया से पीसकर तैयार कर लेंगे चीनी को। साथ में हम इसमें इलायची डाल रहे हैं ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने चीनी को पीसकर तैयार कर लिया है और देखें मैं पास से दिखा रही हूँ, चीनी हमारी एकदम परफेक्ट पिस के तैयार हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसे निकालने के बाद इसे भी छान कर तैयार कर लेंगे और इसे भी साइड कर देंगे। अब चीनी भी हमारी पिस गई है, तो चलिए झटपट से अब मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे चीनी को हम साइड रख देंगे और जो हमने बिस्किट पीसेगी उसे ले लेते हैं। बिस्किट में हम डाल देंगे 3 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट मीठा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच ड्राई कोकोनट। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसे भी स्किप कर सकते हो। बिना इसके भी आप मिठाई बना पाओगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं और अब हम क्या करेंगे, आधे कप हम दूध ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने आधे कप दूध लिया है और इसे डाल देते हैं और इसे गूँथ कर तैयार करेंगे। इसका एक टाइट डो लगाएंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, एकदम टाइट सा लगाएंगे। तो देखें ये डो लग के तैयार हो गया है। चाहो तो इस तरह से चेक कर सकते हो। इस तरह से देखें लड्डू सा बना रहे हैं, आज ईजिली बन रहा है। तो ये परफेक्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब दूसरी तैयारी करते हैं और इसे भी साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट वाला बिस्किट लिया है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, अपने अपने टेस्ट के ऊपर है। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं मिलता है तो हैप्पी मिल जाता है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चॉकलेटी बिस्किट आपको मिल जाए तो वो ले सकते हैं। और यहाँ पर अब बिस्कुट को हम इस तरह से खोल कर निकाल लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल देते हैं, क्योंकि इसे भी हमें पीस कर तैयार करना है।
तो इस बिस्किट को भी हमें बढ़िया तरीके से पीस लेना है, क्योंकि आज हम 2 फ्लेवर की मिठाई बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 तरह की बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अब बिस्किट को मैंने बढ़िया तरीके से पीस लिया है और इसे भी छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिस्किट बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसे छान कर तैयार किया है। अब ये दोनों बिस्किट मैंने देखें इस तरह से छान कर तैयार की थी ताकि इसमें कोई टुकड़े वगैरह ना रह जाएं। अब ये बिस्किट मैंने छान ली हैं, तो इसमें कोई भी फ्लेवर हम नहीं डालेंगे, ना हम ड्राई कोकोनट डालेंगे और ना ही हम मिल्क पाउडर डालेंगे, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट का अपना टेस्ट होता है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। और क्या किया है, सिर्फ चीनी डाली है। तो आप चीनी जैसे मैंने बताया अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, पर मैंने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ में दूध ले लिया है और दूध से इसका टाइट डो लगा के तैयार किया है। आप देखेंगे दूध बहुत ही कम लगता है, आधे कप दूध में भी हमारा दूध बचा हुआ है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है और बड़ी तरीके से इसे गूँथ के तैयार कर लेना है। अब दोनों देखें डो हमारे बन चुके हैं, तो चलिए अब हम मिठाई भी बना लेते हैं। दोनों डो मैंने एकदम परफेक्ट तरीके के लगाकर तैयार कर लिए हैं। मिठाई बहुत ही इजी है, देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। ये डो ले लीजिए दोनों, और दोनों को क्या करना है, इस तरह से गोला कर लेना है। और जितनी बड़ी छोटी आप मिठाई बनाना चाहें उतने साइज़ के आपको गोला करना है। अगर बड़ी बनाना चाहें तो बड़े साइज़ के गोला करना है, छोटी बनाना चाहें तो छोटे साइज़ के। तो यहाँ पे देखें दोनों साइज़ के हमने गोले बनाए हैं इस तरीके से। ये देखें ये दोनों तरह के गोले हमारे बन चुके हैं। अब मिठाई बना लेते हैं। एक एक गोला लेंगे और दोनों को घुमाएंगे तो इसमें पेड़े का शेप आ जाएगा और डिज़ाइन अपने आप ही बनके तैयार हो जाएंगी। हल्का सा दबा देंगे तो इस तरह से जब आप करेंगे तो एकदम 2 कलर की बहुत ही बढ़िया आपकी मिठाई बन जाएगी। इसी तरह से मुझे बाकी की भी बनाना है और इस तरह से देखें करते जाएंगे और हमारी मिठाई बनती जाएगी। इस मिठाई को बनने के बाद आप चाहो सेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हो या पंखा की हवा में, कहीं भी इस मिठाई को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सारी मिठाई अब हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सारी मिठाई बन गई है अब हमारी। अब हम इसे सजा लेते हैं इस तरह से। तो मैंने क्या किया है, एक एक काजू इसके ऊपर रख दिया है। आप बादाम भी रख सकते हो, जैसे चाहे मिठाई को सजा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झटपट बनने वाली मिठाई की रेसिपी। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और मुलायम है।